नमस्कार दोस्तों, आरडी स्टूडियो चैनल पर आपका स्वागत है। कैसा होगा अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है भविष्य की, यानी कि साल 2067 की, जहां पर पृथ्वी को दिखाया जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत ही कम हो चुका है। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां पर इंसान आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन यह ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा महंगी है और अब इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ फैल गई हैं, जिनमें से एक बीमारी का नाम है सिकनेस। यहीं पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है ईथन। वह अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसकी वाइफ को भी सिकनेस नाम की बीमारी हो चुकी है। वह अपनी वाइफ को इस बीमारी से हर हाल में बचाना चाहता है। अब एक दिन ईथन को रजीना बुलाती है, जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, यानी कि CTO। वह ईथन को बताती है कि अगर सिकनेस इसी तरह दुनिया में फैलती रही तो एक दिन इससे हर एक इंसान बीमार हो जाएगा और धरती से इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो ईथन को एक लैब में ले जाती है, जहाँ पर एक बहुत ही चमकीली सी मशीन होती है। वो ईथन को बताती है कि ये एक टाइम मशीन है। तुम्हारे पिता ने आज से 20 साल पहले इसे बनाया था। तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो इस टाइम मशीन का एक हिस्सा है। दरअसल जब ईथन छोटा था तो उसके पिता ने उसके हाथ में इस घड़ी को फिक्स कर दिया था, जिसे वो अपने हाथ से निकाल नहीं सकता है, और ये मशीन चलाने के लिए उन्हें इस पार्ट की ज़रूरत है। इसके बाद ईथन को बताया जाता है कि इन्हें 400 साल आगे भविष्य से एक मैसेज मिला है, जिसमें भविष्य के लोगों ने ईथन को भविष्य में 400 साल आगे भेजने को कहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि यहाँ पर सब कुछ पहले की तरह हो गया है, यानी कि वहाँ पर पेड़ पौधे, ऑक्सीजन सब कुछ है। और अगर ईथन वहाँ पर जाता है तो यह पता लगा सकता है कि किस तरह से पेड़ पौधों को और ऑक्सीजन को इस वक्त में, यानी कि साल 2067 में दोबारा से बनाया जा सकता है। हालांकि ईथन को इनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर वहाँ पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है जो बीमार है। इसीलिए ईथन वहाँ से चला जाता है। ईथन के साथ उसका दोस्त, जिसका नाम जूट है, वह भी होता है। वो ईथन से कहता है कि तुम्हें भविष्य में जाना चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो, साथ ही अपनी वाइफ को दोबारा से भी ठीक कर सकते हो। दरअसल ईथन वो नहीं करना चाहता जो उसके पिता ने किया था। उसके पिता ने अपने काम के लिए ईथन और ईथन की मॉम को अकेला छोड़ दिया था, और अब ईथन किसी भी वजह से अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। ईथन घर पर वापस आ जाता है और सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती कि ईथन जाए, पर फिर भी वो उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ईथन चला जाता है और कामयाब हो जाता है तो वो उस पूरी दुनिया को बचा सकता है। वह एकदम से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। अगली सुबह ईथन रजीना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं भविष्य में जाने के लिए तैयार हूँ। रजीना ये सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद सब मिलकर ईथन को भविष्य में भेजने की तैयारी करते हैं और उसके लिए ख़ास तरह का सूट बनाते हैं, और साथ ही एक डिवाइस भी बनाते हैं जिसकी मदद से ईथन भविष्य में जाने के बाद भी प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर सब लोग बहुत परेशान भी होते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि ईथन को वापस कैसे बुलाना है, या वह वापस आ पाएगा भी या नहीं। अब ईथन को मशीन के अंदर बिठाया जाता है, और मशीन को जैसे ही ऑन किया जाता है, ईथन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हुआ
इस दुनिया से 400 साल आगे भविष्य में पहुंच जाता है। वह एक जंगल में जाकर गिरता है और जब वह अपने चारों तरफ देखता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाली होती है और साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है। इस ऑक्सीजन को लेने के बाद उसे बहुत अच्छा फील होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ता है और तभी उसे अपने सामने एक कंकाल दिखता है जिसके सर पर किसी ने गोली मार दी होती है। और जब वह उसके पास जाकर गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि यह कंकाल किसी और का नहीं बल्कि खुद ईथन का है। वह कंकाल के हाथों को चेक करता है और कंकाल के हाथ में भी वैसी ही डिवाइस होती है जैसा कि उसके हाथ में होती है। साथ ही वो डिवाइस जो वैज्ञानिकों ने उसे दिया था ताकि वो डिवाइस उसे दुनिया से साल 2067 में कनेक्ट रखेगा, वह डिवाइस भी यहाँ पर होता है। ईथन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी वह अपने हाथ की डिवाइस को और उस डिवाइस को देखता है जो कंकाल के हाथ में होती है। कंकाल के हाथ में जो डिवाइस होती है उस पर ग्रीन लाइट जल रही होती है, जबकि ईथन के हाथ में जो डिवाइस होती है उस पर रेड लाइट जल रही होती है। अब रात हो जाती है और ईथन को भूख लगती है। वह जंगल से कुछ बेरी तोड़कर खा लेता है और बेरी खाने के बाद कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो बेरी उसने खाई है वह जहरीली हो सकती है। अब उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। यह बात उस डिवाइस की मदद से जो उसके पास है साल 2067 में इंसानों को पता चल जाती है। कुछ देर बाद जब ईथन को होश आता है तो उसके सामने जूट खड़ा होता है। उसे साल 2067 से ईथन की मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। दरअसल जूट न सिर्फ उसका दोस्त है बल्कि उसकी मॉम की मृत्यु के बाद जूट ने ईथन को पाला पोसा है, इसलिए उसके बड़े भाई की तरह है। अब जब ईथन ठीक हो जाता है तो एक बार फिर से दोनों उसी कंकाल के पास जाते हैं जो कंकाल ईथन का है। वह देखते हैं कि यहाँ पर एक दरवाज़ा भी है। तभी अंदर से एक मशीन बाहर निकलती है जो ईथन की आंखों को स्कैन करती है और दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। और जब वो दरवाजे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये वही लैब है जिस लैब से वो 2067 से इस वक्त में आए हैं। यहाँ पर वह टाइम मशीन भी होती है और इन्हें पता है कि इन्हें वापस अपने वक्त में अपनी दुनिया में कैसे जाना है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि अब इनके पास केवल 4 घंटे ही बचे हैं। दरअसल इस लैब को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक बार इस लैब का दरवाज़ा खोलने के 4 घंटे बाद यह लैब अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि टाइम मशीन जिससे वापस जाया जा सकता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। 4 घंटों के अंदर यहाँ से इन्हें प्लांट के एयर के सैंपल अपनी दुनिया में ले जाने होंगे, लेकिन जिस डिवाइस के अंदर ही ये सैंपल ले जा सकते हैं पूरी तरह से ख़राब हो गई है और इन्हें 4 घंटे के अंदर उस डिवाइस को ठीक करके यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों के दोनों लैब से वापस बाहर निकल जाते हैं और शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये देखते हैं कि शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। इस दुनिया में इंसानियत का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। दोनों समझ जाते हैं कि पास्ट में इंसानों का नामो निशान मिट चुका है, जीवन का धरती से नामो निशान मिट चुका है और इंसानों के मिटने के बाद ही धरती पर दोबारा से प्रकृति ने जन्म लिया है। अब पूरी धरती पर हरे भरे जंगल हैं। ईथन यहाँ से आगे बढ़ता हुआ अपने घर भी जाता है जो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। ईथन को जो डिवाइस उसके कंकाल के पास मिला था वह उसे ऑन करता है और जब वह उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बड़े भाई जैसा उसका दोस्त जूट है। ईथन को कुछ भी समझ नहीं आता। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता जूट वहाँ पर आ जाता है। वह उसके सिर के सामने बंदूक तान देता है
और इससे पहले कि वह ईथन को गोली मारता, ईथन उसे कन्विंस कर लेता है कि वह सैंपल ले जाने वाली मशीन को ठीक कर सकता है और अब जूट उसकी बात मान जाता है। वे दोनों लैब में वापस जाते हैं। टाइम टेबल मशीन में देखते हैं कि इनके पास अब केवल 35 मिनट बचे हैं और अगर इन 35 मिनट में वो यहाँ से नहीं निकलते तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और वह पूरी तरह लैब जल जाएगी और पूरी की पूरी लैब तबाह हो जाएगी। हालांकि जूट अब यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि इतने कम समय में सैंपल ले जाने वाली मशीन को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, ईथन उसे कमरे में बंद कर देता है और इसके बाद वह मशीन के सामने आता है। यहाँ पर उसे एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है। जब वह उसे ऑन करता है तो उसके फादर की होलोग्राफिक इमेज उसके सामने आती है जो उसे बताती है कि वो इंसानियत को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह आविष्कार किया था। लेकिन रजीना, जिसने ईथन को यहाँ पर भेजा है, वे अपने फ़ायदे के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहती थी। ये बात मैं पहले ही जानता था, इसलिए मैंने उस डिवाइस को तुम्हारे हाथ में हमेशा के लिए तुम्हारे डीएनए के साथ मिलाकर फिक्स कर दिया था ताकि इस मशीन का तुम्हारे अलावा कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। और जब रजीना को ये बात पता चली तो उसने जूट को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने मुझे गोली मार दी। यहाँ पर ईथन को बहुत दुख होता है क्योंकि आज तक वह अपने पिता को गलत समझता रहा, जबकि उसके पिता पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। वह अपने पिता को गलत इसलिए समझता था क्योंकि जूट ने हमेशा उसके पिता के बारे में उससे नेगेटिव बातें बताई थी, पर उसे सच्चाई अब पता चल चुकी है कि उसके पिता सच में एक हीरो थे। वह फैसला कर लेता है कि इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि रजीना इस मशीन का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और इससे पहले कि वे ऐसा करता, जूट यहाँ पर आ जाता है। वो उस पर हमला करता है, लेकिन ईथन उससे लड़ने से मना कर देता है। यह देखकर जूट का दिल पिघल जाता है क्योंकि बचपन से उसने ईथन को पाला था। भले ही उसका मकसद गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ईथन के लिए प्यार था और इसी पश्चाताप में वो खुद को गोली मार लेता है जिससे उसकी जान चली जाती है। दरअसल ईथन के पीछे उसे इसलिए भेजा था ताकि जब ईथन इस मशीन की सारी गड़बड़ियों को ठीक कर दे तो वह ईथन को मार दे, जिससे रजीना इस टाइम मशीन का इस्तेमाल कर सके। वो अपने आदमियों को इस वक्त में यानी कि 400 साल आगे भेज सके। लेकिन अब जब जूट ने खुद की जान ले ली है तो उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया है। ईथन यहाँ पर उस टाइम मशीन को भी ठीक कर देता है जिससे वह सैंपल यहाँ से अपने समय में भेज सकता है और इसके बाद वह यहाँ से बहुत सारे जंगल के पौधों को टाइम मशीन के थ्रू अपने वक्त सन 2067 में भेजता है, साथ ही अपने पिता के रिकॉर्डेड लॉग को भी, जिससे सबको पता चल जाता है कि कैसे रजीना इस टाइम मशीन का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना चाहती है और कैसे उसने ईथन के पिता को मारा था जो पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। इस रिकॉर्डेड लॉग के बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर ईथन ने अपनी वाइफ के लिए एक फूल भी भेजा होता है जिससे पता चलता है कि ईथन अब उस दुनिया से यानी कि आज से 400 साल आगे 2474 सन से कभी वापस नहीं आएगा। अब 2474 में ईथन टाइम मशीन पोर्टल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है ताकि कोई भी उसके वक्त से इस वक्त में ना आ पाए। और जब वह बाहर जाता है तो देखता है कि उसका कंकाल वहाँ पर नहीं है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पास्ट अब पूरी तरह से बदल चुका है। और जब वह अपने सामने देखता है तो वहाँ पर बहुत हरे भरे शहर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, जिससे वह समझ जाता है कि उसने पास्ट में जो पेड़ पौधे भेजे थे उससे पूरी इंसानियत बच गई है और इस वक्त बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। यानी कि अब इस वक्त में सन 2474 में ईथन अकेला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन ईथन इनमें से किसी को भी नहीं जानता क्योंकि वह सन 2067 से आया है और यह सन 2474 है।
तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।